नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर हम हमारे HTML पेज के अंदर लॉन्ग टेक्स्ट लिख रहे हो, बड़े बड़े टेक्स्ट लिख रहे हो और उनके अराउंड हमें अगर बॉर्डर क्रिएट करनी हो तो उस लॉन्ग टेक्स्ट का बिहेवियर हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं या कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वो लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं हमारे HTML पेज के अंदर। फिर उस लॉन्ग टेक्स्ट के अराउंड मैंने एक बॉर्डर ड्रॉ की है और यहाँ पे पहले इंस्टेंस में क्या हुआ है देखिए, जहाँ पे वो बॉर्डर खत्म होती है वहीं पे हमारा टेक्स्ट जो है वो आधा कट जाता है। ओके, आगे का टेक्स्ट जो है वो टाइप ही नहीं होता। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग टेक्स्ट कट तो रहा है बॉर्डर की वजह से, लेकिन एंड में हम लोग 3 डॉट्स दिखा रहे हैं ताकि यूजर को समझ आए कि भाई इसके आगे भी कुछ टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट इतना ही नहीं है। ओके, ये लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है, ये यूजर को इन 3 डॉट्स को देख के समझ आएगा। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लॉन्ग टेक्स्ट प्रिंट तो हो रहा है नॉर्मली, एंड में 3 डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही मैं अपना माउस इस पर होवर करता हूँ सारा जो टेक्स्ट जो हिडन था अभी फिलहाल 3 डॉट्स के अंदर वो विजिबल हो जाता है। देखिए मैं माउस अपना दूर लेके जाऊँ तो वापस आए के बाद 3 डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे ही मैं माउस अपना होवर करता हूँ सारा का सारा टेक्स्ट हमें दिखाई देने लगता है। और यहाँ नीचे क्या हो रहा है, भले ही हमने यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ की है लेकिन ये टेक्स्ट रुक नहीं रहा है, वो बॉर्डर के आगे भी लिखा जा रहा है। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे वो बॉर्डर एंड हो रही है वहां से एक नई लाइन शुरू होती है और नई लाइन पे वो नई लाइन लिखना चालू हो जाता है। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे बॉर्डर खत्म होती है वहां पे वर्ड्स को आधा तोड़ा जाता है, बचे हुए लेटर्स नीचे आ जाते हैं। देखिए वर्ड्स को आधा तोड़ा जाता है, बचे हुए लेटर्स नीचे आ जाते हैं, वर्ड्स को यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ड्स को एंड में ब्रेक नहीं किया जा रहा। अगर ये टेक्स्ट वर्ड यहाँ पे नहीं समा पा रहा तो उसे नई लाइन पे लिखा जाता है। ये लॉन्ग वर्ड क्योंकि यहाँ पे नहीं समा रहा एंड में तो उसे नई लाइन पे लिखा जाता है। ओके तो ये अलग अलग बिहेवियर्स हमारे टेक्स्ट के ऊपर और इस बॉर्डर के अराउंड कैसे इंप्लीमेंट करना है CSS का यूज करके, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक HTML टैग है, हेड टैग के अंदर हमारा सारा CSS लिखा हुआ है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। बॉडी टैग के अंदर हमने ढेर सारे पैराग्राफ टैग्स को इंप्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहला पैराग्राफ टैग वो है जो हमने सबसे ऊपर देखा था, ये वाला, और उसके नीचे हमने 7 पैराग्राफ टैग्स क्रिएट किए हैं। हर एक पैराग्राफ टैग को हमने अलग से आईडी दिया हुआ है, जैसे कि टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ऐसे टेक्स्ट 7 तक सब में एक जैसा ही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इन आईडीज का यूज करके हम लोग इन पैराग्राफ टैग्स को अलग अलग CSS प्रोवाइड करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, CSS देखते हैं। हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हमने सारा CSS लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा पहला पैराग्राफ टैग है ये वाला जिसका आईडी है टेक्स्ट 1, इसको हम लोग CSS देते हैं। देखिए यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, आगे टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, तो पहले पैराग्राफ टैग को हम CSS देंगे। क्या है CSS में, व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है और आगे लिखा है नो रैप। विड्थ रखी है 200 पिक्सल। बॉर्डर को हमने ऐसे ड्रॉ किया है, बॉर्डर की विड्थ होगी 1 पिक्सल, स्टाइल होगी सॉलिड, उसका कलर होगा ब्लैक। ओवरफ्लो रखा है हिडन और टेक्स्ट ओवरफ्लो रखा है क्लिप। ये अलग अलग चीजें कैसे कैसे वर्क करती है हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन से वाले पैराग्राफ टैग की बात हो रही है, इस वाले की जिसमें कि बॉर्डर पे आके टेक्स्ट रुक जाता है। तो एक एक एट्रीब्यूट क्या क्या वर्क करता है ये हम लोग देखेंगे। पहले ये व्हाइट स्पेस नो रैप, इससे क्या होता है देखते हैं, इसे हम लोग कमेंट करके चेक करते हैं कि अगर हम लोग ये ना लिखें तो क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए जैसे मैं नो रैप को निकाल देता हूँ तो ये जहाँ पे बाउंड्री खत्म हो रही है उसके नीचे एक नई लाइन शुरू हो जाती है और वहां पे ये टेक्स्ट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। ये टेक्स्ट अभी रुक नहीं रहा है। ओके, ये खुद को रैप कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग कहते हैं कि भाई रैप नहीं करना है खुद को, नो रैप, तो क्या करता है ये रैप होना बंद कर देता है और खुद को बॉर्डर पे ही रोक देता है। ठीक है, तो रैप का ये यूज है, इस प्रॉपर्टी का ये यूज है। ओवरफ्लो हिडन, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो क्या होगा देखते हैं। देखिए क्योंकि अभी ये ओवरफ्लो हिडन को आपने कमेंट कर दिया है तो ये टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हुआ जा रहा है, बॉर्डर के बाहर भी ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ओवरफ्लो है इसको बंद करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ओवरफ्लो हिडन। और क्या क्या है ओवरफ्लो में प्रॉपर्टीज, एक है ऑटो, एक है हिडन, एक है स्क्रोल, एक है विजिबल। स्क्रोल करते तो क्या होता, स्क्रोल करते तो जहाँ पे ये इज वर्ड खत्म हो गया बॉर्डर के यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक स्क्रोल बार प्रोवाइड किया गया है जिसका यूज करके हम लोग, जिस देखिए यहाँ पे इसका यूज करके हम लोग आगे के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं।
सारे के सारे वर्ड जो है वो बॉर्डर के अंदर ही हैं, लेकिन अभी एक स्क्रोलिंग फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है क्योंकि हमने स्क्रोल एट्रीब्यूट का यूज किया है। ओके, फिर से हम लोग जाते हैं हिडन पे। विजिबल करें तो क्या होगा देखते हैं, विजिबल भी ट्राई करते हैं। विजिबल करें तो ओवरफ्लो ही हो रहा है, देखिए बॉर्डर के बाहर वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमारे काम का कौन सा है इसमें, हिडन, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए हिडन करने से वो यहीं पे रुक जाता है, आगे का पार्ट सारा हाइड हो जाता है। और ये क्या है, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप, इससे क्या होगा इसको भी कमेंट करके देखते हैं क्या होता है। टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप को कमेंट किया तो यहाँ पे कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा है, आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है स्पेशल। ओके, इसको अनकमेंट करते हैं क्या होता है देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शन से जरा देखते हैं। क्लिप है, एलिप्सिस है। ओके, एलिप्सिस से क्या होता है, अच्छा एलिप्सिस से वो 3 डॉट्स आते हैं। ओके, एलिप्सिस से 3 डॉट्स आ जाते हैं, तो क्लिप करके वो 3 डॉट्स जो है वो गायब हो जाते हैं। ओके, कोई भी डॉट्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 2 के लिए क्या था, उसका आईडी था टेक्स्ट 2। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, व्हाइट स्पेस नो रैप जैसे पहले था, विड्थ जैसे पहले थी, बॉर्डर जैसे पहले थी, ओवरफ्लो जैसे पहले था हिडन। और यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो हमने रखा है एलिप्सिस, हमने एलिप्सिस यहाँ पे देखा था। एलिप्सिस से ही वो जो 3 डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ का CSS है, उसका आईडी है टेक्स्ट 3। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट स्पेस वैसे ही है, विड्थ वैसे ही है, बॉर्डर भी वैसे है, ओवरफ्लो भी वैसे है, टेक्स्ट ओवरफ्लो भी एलिप्सिस है। मतलब ये जो पैराग्राफ 2 का कोड था वैसे का वैसे यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये वाली फंक्शनलिटी कैसे आ रही है, जैसे मैं माउस होवर करता हूँ तो ये टेक्स्ट विजिबल विजिबल हो जाता है। ये कैसे हो रहा है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे नीचे और CSS लिखा हुआ है टेक्स्ट 3 के लिए। देखिए जैसे ही टेक्स्ट 3 के ऊपर, पैराग्राफ 3 के ऊपर मैं अपना माउस होवर करूंगा तो ओवरफ्लो एट्रीब्यूट चेंज होके विजिबल हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं जब भी अपना माउस इस पे होवर करता हूँ ये विजिबल हो जाता है, जैसे निकाल देता हूँ वैसे हिडन हो जाता है। देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 CSS प्रॉपर्टीज हैं ऐसे, एक तो डिफॉल्ट और एक जब होवर होता है तब। आगे देखते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 4 देखिए, उसका आईडी है टेक्स्ट 4। इसमें क्या क्या किया हमने, व्हाइट स्पेस रखा है, नो रैप, विड्थ रखी है ये, बॉर्डर रखी है ये। इसमें हमने ये ओवरफ्लो और टेक्स्ट ओवरफ्लो इनका यूज ही इस वाले में हमने नहीं किया हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए, 1 2 3 4 इस वाले को। ओके, इसमें टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हुआ जा रहा है बॉर्डर के आगे भी, क्योंकि हमने इसमें वो ओवरफ्लो वाले एट्रीब्यूट्स को लिखा ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। बॉर्डर के ये बाहर बाहर जा रहा है। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ विड्थ और बॉर्डर इतने हमने मेंशन किया हुआ है। ये जो व्हाइट स्पेस नो रैप है ये हमने इसमें लिखा ही नहीं है, तो हमने रैपिंग को अलाउड रखा है। तो इससे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो रैप हो रहा है खुद से। जहाँ पे बॉर्डर खत्म होती है ये खुद को रैप करता है, नई लाइन पे फिर से लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 5। यहाँ पे हमने रैप प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, नो रैप प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 में क्या हो रहा है, विड्थ हमने रखी है 140 इस बार, बॉर्डर जैसे पहले थी वैसे, और यहाँ पे लिखा है वर्ड ब्रेक और उसकी वैल्यू रखी है ब्रेक ऑल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 6 वाले में इसकी थोड़ी विड्थ हमने कम कर दी और वर्ड ब्रेक को हमने रखा है ब्रेक ऑल। तो जहाँ पे बॉर्डर खत्म होती है अगर वर्ड नहीं समा पा रहा पूरा तो वो वर्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ये टेक्स्ट है ये समा नहीं पा रहा था तो TX तो यहाँ तक आ गया, बचा हुआ T नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे भी देखिए T ही यहाँ पाया, बचा हुआ X और T यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है, इस वाले में। और ये लास्ट वाला देखिए 7th वाला, विड्थ और बॉर्डर तो वैसे ही है। वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी में वैल्यू हमने रखी है कीप ऑल, कि अगर जगह नहीं बची है तो वर्ड को ब्रेक मत करो, सबको कीप करो, रखो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट वर्ड के लिए जगह नहीं बची थी तो उसको हमने कीप किया और वो नीचे उसको राइट किया। यहाँ पे लॉन्ग वर्ड के लिए यहाँ पे जगह नहीं बच रही थी तो उसको तोड़ा नहीं, तो उसको नीचे वाले लाइन पे राइट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कीप ऑल प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ, कीप ऑल वैल्यू का यूज किया हुआ। तो इस प्रकार से आप किसी HTML पेज के अंदर लॉन्ग टेक्स्ट की बिहेवियर को मॉडिफाई या एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।